जैसा अब आज का हमारा टॉपिक है नेचर ऑफ अ सेकंड डिग्री इक्वेशन। अब हमारी किसी भी डिग्री की इक्वेशन है वो हमारी दो टाइप की होती है, होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब क्या है, हमारी सभी वेरिएबल की डिग्री सेम हो तो होमोजीनियस, और यदि किसी एक वेरिएबल की डिग्री भी हमारी डिफरेंट आ जाए तो उसे क्या कहते हैं, नॉन होमोजीनियस। सबसे पहले हम नॉन होमोजीनियस की बात करते हैं, उसके बाद होमोजीनियस का भी केस देखेंगे। सबसे पहले हमारी इक्वेशन लिख लेते हैं। जनरल इक्वेशन क्या होगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स वाई प्लस सी वाई स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई वाई प्लस एफ इक्वल टू 0। यह हमारी एक जनरल इक्वेशन हो गई। ठीक, इसी इक्वेशन से कंपेयर करके हम अलग अलग केसों को देखेंगे। अब यहाँ पर हम यदि डिग्री की बात करें, एक्स स्क्वायर की डिग्री क्या है 2, एक्स वाई की डिग्री, इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 1, मल्टीप्लाई हो रहा है तो दोनों की डिग्री मिलके क्या हो जाएगी 2। सिमिलरली वाई स्क्वायर की डिग्री क्या है 2, यहाँ पे एक्स की डिग्री की बात करें तो यहाँ पे 1 आ गई, यहाँ पे वाई की डिग्री 1, यहाँ पे डिग्री है ही नहीं। इसी वजह से हमारी नॉन होमोजीनियस है। यदि हम केवल इस केस को कंसीडर करें तो यहाँ तक तो हमारी सभी की डिग्री 2 है और सेम है, तो ये हमारी इक्वेशन होमोजीनियस हो जाती। पर क्योंकि इससे आगे वाली इक्वेशन की डिग्री सेम नहीं है, इस वजह से क्या है, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है हमारा a, एक्स वाई का कोफिशिएंट क्या है हमारा b, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है हमारा c। इन सभी कोफिशिएंट को पहचान के हम अलग अलग उसकी नेचर पता करेंगे, कौन सी इक्वेशन सेकंड डिग्री की किसको रिप्रेजेंट कर रही है। अब फर्स्ट केस की यदि मैं बात करूं, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हमारी ग्रेटर देन 0 तो वो हमारे किसे दिखाता है, हाइपरबोला को। ठीक, जहां पर b क्या है, एक्स वाई का कोफिशिएंट, a क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, और c क्या है, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट। सबसे पहली इक्वेशन देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है हमारी 2x स्क्वायर प्लस 3xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3y प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यदि इस इक्वेशन में a का कोफिशिएंट की बात करें, a क्या है हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी यहाँ से 2। ठीक, बात करें b की, तो b क्या है हमारा एक्स वाई का कोफिशिएंट, इसमें एक्स वाई का कोफिशिएंट देखेंगे वो क्या है हमारा 3। तो हम इक्वेशन कंपेयर करते जाएंगे तो v की वैल्यू हमारी क्या आ गई 3। बात करें c की, c क्या है हमारा वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट, यहाँ पे वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट की वैल्यू क्या है 1 इंटू वाई कर देंगे इसे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, c की वैल्यू इक्वल टू 1। चेक क्या करना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर की वैल्यू यानी कि 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 1, 4 इंटू 2 8, 9 माइनस 8 1, विच इज ग्रेटर देन 0। क्योंकि ये हमारी पॉजिटिव वैल्यू है, इसका मतलब ये हमारी जो सेकंड ऑर्डर डिग्री इक्वेशन है ये हमारी किसे रिप्रेजेंट करेगी, सेकंड डिग्री की इक्वेशन हमारी हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करेगी। ऐसे हमने हाइपरबोला देखा, अब देखेंगे हम सेकंड केस। जो सेकंड इक्वेशन क्या है हमारी, वाई स्क्वायर माइनस 4ax। सिमिलर काम करेंगे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखेंगे जो कि हमें a की वैल्यू देगा, एक्स वाई का कोफिशिएंट देखेंगे जो हमें b देगा, और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट देंगे जो हमें c देगा। इसकी बात मैं इस वजह से नहीं कर रहा क्योंकि ये पहचानने में कोई हमारी खास मदद नहीं करेगा। अब लेते हैं हम सेकंड इक्वेशन, क्या है वाई स्क्वायर माइनस 4x। हम ये तो बेसिक इक्वेशन है, y इक्वल टू 4ax हमारी किसकी इक्वेशन होती है, पैराबोला की। और यही मैं समझाना चाह रहा था, यदि हमने पहला केस देखा बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो वो हाइपरबोला दिखा रहा है। ठीक, अब सेकंड केस क्या देख रहे हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू यदि इक्वल टू 0 है तो वो हमारा दिखाएगा पैराबोला। ठीक, तो यहाँ से हम बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a देगा, क्या यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, वाई स्क्वायर का और एक्स का, एक्स स्क्वायर का है ही नहीं, तो यानी कि a की वैल्यू क्या हो गई हमारी 0। ठीक, अब बात करेंगे b की वैल्यू, b क्या हमारा एक्स वाई का कोफिशिएंट, क्या यहाँ पे एक्स वाई का कोफिशिएंट प्रेजेंट है, बिल्कुल नहीं है क्योंकि x का कोफिशिएंट प्रेजेंट है या फिर वाई स्क्वायर का, तो b की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0। बात करेंगे c का, c क्या है हमारा वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट, वाई स्क्वायर की टर्म यहाँ पे प्रेजेंट है, बिल्कुल है, जिसका कोफिशिएंट क्या है 1 इंटू वाई भी लिख सकते हैं, तो c की वैल्यू हमारी क्या आ गई 1। चेक क्या करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac यदि ग्रेटर देन 0 तो हाइपरबोला होता है, इक्वल टू 0 दिखा देंगे तो ये हमारा पैराबोला हो जाएगा। ठीक, तो बी स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर 4, a की वैल्यू क्या है 0, c की वैल्यू क्या है हमारी 1, और 0 की किसी वे में मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा 0 बना देगा, तो 0 माइनस 0 क्या आ जाएगा 0। तो यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या आ गई इस इक्वेशन में 0,
यानी कि इक्वेशन किसे रिप्रेजेंट करेगी, हाइपरबोला को। कौन सी, हमारी सेकंड डिग्री की। डिग्री सेकंड है, ये तो पहचान में आ रहा होगा, क्योंकि मैक्सिमम डिग्री वाई स्क्वायर की क्या है, 2। नेक्स्ट हम केस की बात करते हैं। थर्ड केस क्या है हमारा, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हमारी यदि नेगेटिव। थर्ड केस हमारा क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू यदि हमारी नेगेटिव है। नेगेटिव होने का मतलब क्या है, 0 से हमारी छोटी है। ठीक, तो इसमें यहाँ पे हमारे दो केस बनेंगे। फर्स्ट केस हमारा किसे रिप्रेजेंट करेगा, इलिप्स को। सेकंड केस हमारा किसे रिप्रेजेंट करेगा, सर्कल को। कब, यदि हमारी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू नेगेटिव है। अभी मैं एक बार रिव्यू करा देता हूँ। हमने 3 केस देखे, 2 केस इससे पहले देखे। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0, हाइपरबोला। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू इक्वल टू 0, पैराबोला। तीसरा केस क्या है हमारा, नेगेटिव का। इसमें हमारे 2 केस बनने हैं, इलिप्स और सर्कल। कब हमारा इलिप्स बनेगा, कब हमारा सर्कल बनेगा, इसे देखते हैं। सबसे पहले सेकंड ऑर्डर की डिग्री की इक्वेशन लिख लेते हैं। क्या होती है हमारी, ax स्क्वायर प्लस bxy प्लस cy स्क्वायर प्लस dx प्लस ey प्लस f इक्वल टू 0। यहाँ से बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालेंगे। ठीक, और बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू इलिप्स और सर्कल दोनों को शो कर रही है। कब इलिप्स और कब सर्कल दिखाएगी, उसे देखने के लिए हम क्या करेंगे, यदि a नॉट इक्वल टू c हो, यानी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट और वाई स्क्वायर के कोफिशेंट की वैल्यू इक्वल नहीं है, और b हमारा नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये हमारा किसे दिखाएगा, इलिप्स को दिखाएगा। कब, जब हमारी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू नेगेटिव हो। इस चीज़ को हमेशा याद रखना है, जब a और c की वैल्यू हमारी इक्वल ना हो, b की वैल्यू हमारी नॉट इक्वल टू 0। अब इससे अपोजिट केस ले लेते हैं, a इक्वल टू c आ जाए, b इक्वल टू 0 आ जाए, यदि तो ये केस बन जाएगा। तो ये हमारा किसे रिप्रेजेंट करेगा, सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसी पर। जैसे ये हमारी इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3y प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या देगा, a, तो a की वैल्यू क्या हमारी 2, तो a की वैल्यू हमारी आ गई 2। ठीक, एक्स वाई का कोफिशिएंट क्या है हमारा, b, वैल्यू b देगा, और यहाँ पे b की वैल्यू क्या है हमारी, एक्स वाई का कोफिशिएंट 2, तो b की वैल्यू हमारी हो गई 2। वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारा क्या देगा, c को, और यहाँ पे वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है हमारा 1, तो c की वैल्यू हमारी हो गई 1। बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लें। b की वैल्यू क्या है 2, 2 का स्क्वायर 4 माइनस ac 4 इंटू ac, a की वैल्यू क्या है 2, और c की वैल्यू क्या है हमारी यहाँ से 1, तो 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि 4 माइनस 8 इक्वल टू माइनस 4 विच इज लेस देन 0। अब ये हमारा नेगेटिव तो आ गया, पर नेगेटिव वे में हमें डाउट है कि ये हमारी इलिप्स को दिखाएगा या सर्कल को दिखाएगा। उसके लिए हमें क्या केस कंसीडर करना है, a यदि नॉट इक्वल टू c है तो वो हमेशा हमारा क्या दिखाता है, इलिप्स को। अब आ जाते हैं हम सीधा इस इक्वेशन पर। यहाँ पर a की वैल्यू क्या आ रही है 2, और c की वैल्यू क्या है हमारी 1, दोनों बराबर नहीं है, तो फर्स्ट केस सेटिस्फाई हो गया। सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे, b नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए 0। यहाँ पे b की वैल्यू क्या है 2, जो कि 0 के बराबर नहीं है। जब a नॉट इक्वल टू c है और b नॉट इक्वल टू 0 है, यानी कि हमारे किसे दिखा देगा, इलिप्स को दिखा देगा। तो इस तरीके से हम चेक करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू नेगेटिव हो और a नॉट इक्वल टू c हो, या हम ये बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट की वैल्यू नॉट इक्वल हो, और हमारा जो एक्स वाई का कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू, उसके कोफिशिएंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0। तो पहले हमने देखा कि हमारी यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हमारी क्या आ जाए, हमारी यदि नेगेटिव आ रही है, तो हमारे दो केस बनने हैं। इलिप्स वाला हमने देख लिया है कब, जब हमारा a नॉट इक्वल टू c हो और b हमारा नॉट इक्वल टू 0। अब हम देखेंगे सर्कल के केस में हमने क्या बोला था, यदि हमारा a इक्वल टू c आ जाए, b इक्वल टू 0 आ जाए और बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू नेगेटिव आ जाए, तो हमारा किसे रिप्रेजेंट करता है, सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल 4 की तरफ चलते हैं। हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6y इक्वल टू 0 है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट किसे रिप्रेजेंट किसकी वैल्यू देगा, a को, तो a की वैल्यू यहाँ पर हमारी क्या हो गई 1, तो a की वैल्यू हम 1 ले लेते हैं। एक्स वाई का कोफिशिएंट b देगा, क्या यहाँ पर एक्स वाई का कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का, वाई स्क्वायर का, एक्स का, वाई का, वाई एक्स वाई का नहीं है, यानी कि हमारी b की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। ठीक,
हम बात करें c की वैल्यू की, c की वैल्यू कहाँ से आएगी, वाई स्क्वायर का कोफिशेंट। वाई स्क्वायर का कोफिशेंट क्या है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, यहाँ पे वाई स्क्वायर का कोफिशेंट क्या है 1, तो हमारा c की वैल्यू क्या हो गई हमारी 1। बी स्क्वायर माइनस 4ac चेक कर लेंगे, बी स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा 0 माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है हमारी 1, सी की वैल्यू क्या है हमारी 1, तो यानी कि ये क्या आ जाएगा 0 माइनस 4, जो कि आ जाएगा -4 विच इज़ लेस देन 0। नेगेटिव आ गया, पहली कंडीशन हमारी फुलफिल हो चुकी है। पर इस कंडीशन में हमारा क्या डाउट रहता है, क्या ये इलिप्स है या सर्कल है। इलिप्स की पहचान a नॉट इक्वल टू सी, b नॉट इक्वल टू 0। मैं अगेन इस वजह से बता रहा हूँ जिससे कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए। सेकेंड हम बात करें सर्कल क्या पता आएगा हमारा, यदि a इक्वल टू हमारा c आ जाए, b इक्वल टू हमारा 0 आ जाए। a की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1, c की वैल्यू क्या है 1, दोनों की वैल्यू 1 है, यानी कि a इक्वल टू क्या आ गया c, दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, तो फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो गई सर्कल की। वो सेकंड बोल सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारी फर्स्ट कंडीशन थी नेगेटिव। थर्ड कंडीशन की बात करें, b इक्वल टू क्या होना चाहिए 0, b इक्वल टू हमारी इस केस में 0 है, यानी कि ये इक्वेशन हमारी किसे दिखाएगी, सर्कल को। सर्कल वैसे भी आपने पढ़ रखा होगा, सर्कल की जनरल इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। सिमिलर टाइप की इक्वेशन है ये, तो मैंने बेसिकली। अब नेक्स्ट चलो आते हैं नॉन होमोजीनियस इक्वेशन पर। अभी तक हमने जितने भी केस देखे हैं ये हमने बात करी थी नॉन होमोजीनियस की, और हमारी इक्वेशन दो टाइप की होती है, एक तो होमोजीनियस एक नॉन होमोजीनियस। तो नेक्स्ट हम केस देखेंगे यहाँ पर होमोजीनियस का। होमोजीनियस इक्वेशन की पहचान, यदि सभी की डिग्री सेम हो। इक्वेशन ले लेते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bxy प्लस सी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। मैंने उस केस में भी बताया था यदि सी के आगे वाली टर्म को हम कैंसिल कर लें तो वो भी इक्वेशन हमारी होमोजीनियस थी। अब ये इक्वेशन हमारी होमोजीनियस है, चेक करने का तरीका, सबके कोफिशिएंट की डिग्री सेम होनी चाहिए, वो वेरिएबल की डिग्री सेम होनी चाहिए, सॉरी। तो हमारे x के यहाँ पे वेरिएबल x है, इसकी डिग्री क्या है 2, तो यहाँ पे इसकी डिग्री 2 हो गई। यहाँ पर ये वेरिएबल क्या y, इसकी डिग्री क्या है 2, तो ये भी सेम हो गई। और यहाँ पे वेरिएबल क्या है x और y, यहाँ पे x की डिग्री क्या है 1 और y की डिग्री क्या है हमारी 1, और क्योंकि आपस में प्रोडक्ट हो रहा है तो यानी कि डिग्री ऐड हो जाएंगी, तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, यानी कि इसकी भी डिग्री 2 है, इसकी भी डिग्री 2 है, इसकी भी डिग्री 2 है, तो यानी कि हमारी सब पहला केस फुलफिल हो गया, ये हमारी होमोजीनियस इक्वेशन है। और जब भी हमारी इक्वेशन होमोजीनियस होगी वो हमेशा हमारी किसे रिप्रेजेंट करेगी, पेयर ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। इस चीज़ को ध्यान रखें, यहाँ पे हमें कुछ चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू है क्या नहीं। सिंपल हमें चेक करना है यदि सेकंड ऑर्डर डिग्री की इक्वेशन है और वो होमोजीनियस है तो वो पेयर ऑफ अ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। एग्जाम्पल के लिए आ जाते हैं, फिफ्थ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। बहुत ही सिंपल इक्वेशन है हमारी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। होमोजीनियस है या नहीं चेक करने का तरीका, वेरिएबल की डिग्री सेम होनी चाहिए, x की डिग्री 2 है, y की डिग्री 2 है, उसके अलावा कोई वेरिएबल नहीं, डिग्री सेम, यानी कि हमारी होमोजीनियस हो गई। अब ये होमोजीनियस हो गई तो किसे प्रेजेंट करेगी, हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, पेयर ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। सोल्व करना चाहें तो सोल्व भी कर सकते हैं, इसकी वैल्यू क्या आती है x प्लस वाई और x माइनस वाई इक्वल टू 0। फर्दर सोल्व करोगे तो y इक्वल टू माइनस एक्स, दूसरा आ जाएगा y इक्वल टू एक्स, यानी कि एक इक्वेशन हमारी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, सब जानते हैं इक्वेशन, इससे कंपेयर करेंगे तो एक इक्वेशन हमारी y इक्वल टू माइनस एक्स आ गई, एक y इक्वल टू एक्स, और क्योंकि दो आ रही हैं तो पेयर में आ गई, तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है जब ये होमोजीनियस है। अब ये सब चीज़ें मैंने क्यों करी, क्योंकि मैं ज्योमेट्री स्टार्ट करने वाला हूँ, और ज्योमेट्री में हमारी ये सब बेसिक टर्म का सबसे पहले हमारा हो सकता है बीएससी लेवल पे इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन ना आए, पर हमारा बेसिक टर्म का पहचानना बहुत ज़रूरी है कि हम डायरेक्ट इक्वेशन से पहचान लें कौन सी इक्वेशन किसकी है। हालांकि इसके 1 बाई 1, चाहे हम बात करें सर्कल की, चाहे हम बात करें हाइपरबोला की, चाहे हम बात करें एलिप्स की, चाहे हम पैराबोला की, सब पर एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे और सबकी जो बेसिक टर्म है उन्हें कवर करेंगे। पर उससे पहले इंपॉर्टेंट है कोई भी यदि हमारी इक्वेशन है वो है किसकी, ये पहचानने का। तो इस वजह से मेरा पहली वीडियो थी, इसके बाद हम 1 बाई 1 स्ट्रेट लाइन से लेकर हाइपरबोला पैराबोला सब चीज़ को कवर करते हैं।